हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा यादव और इस वीडियो में देखने वाले हैं बिज़नेस में इंटरनेशनल बिज़नेस या फिर ट्रेड। और हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी इनको थोड़ा सा कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेशनल बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती हैं, जितने भी बैरियर्स होते हैं, हर्डल्स होते हैं, उनको रिमूव करती है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, डिटेल में जानेंगे। मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूंगी कि क्या है, किस तरह से इस्टेब्लिश हुआ, इसके क्या फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म टू प्रमोट फ्री ट्रेड अमंग इट्स मेंबर नेशन। फ्री ट्रेड का यहाँ पर मैं बता दूँ मतलब कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट से नहीं है। मीन्स पैसे तो लगते ही हैं, आप बिज़नेस करते हैं तो पैसे तो खर्च होंगे ही। यहाँ पर फ्री ट्रेड का मतलब है कि अगर एक कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर बिज़नेस करना चाहती है तो दूसरी कंट्री जो है उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, मीन्स हर एक कंट्री फ्री होकर इंटरनेशनल ट्रेड कर सके, उसके लिए क्या करता है आपका WTO, उन कंट्रीज़ को प्रमोट करता है, उनको हमेशा मोटिवेट करता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने का काम करता है। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मेशन किया गया था, किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अभी हम समझेंगे कब हुआ, किस तरीके से, वो भी जानेंगे, बट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेन इसका काम क्या है। ठीक है, इट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बाय एलिमिनेटिंग टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रही हूँ, अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रही हूँ इससे। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बहुपक्षीय व्यापार को प्रमोट करते हैं। बहुपक्षीय व्यापार का मतलब है यहाँ पर एक से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में क्या कर सकती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर सकती हैं, ट्रेड कर सकती हैं। ठीक है, किसका करेंगी वो बिजनेस, किस में कर सकती हैं, गुड्स में कर सकती हैं, अपने सर्विसेज का कर सकती हैं बिजनेस, और जितने भी टैरिफ बैरियर्स होते हैं उसको ये ऑर्गेनाइजेशन एलिमिनेट करता है, मीन्स हटाने का काम करता है, रिमूव करता है। टैरिफ बैरियर्स कौन से बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटीज़। इंपोर्ट ड्यूटी को हिंदी में हम बोलते हैं आयात शुल्क। आयात शुल्क दैट मीन्स कि जब आप किसी दूसरी कंट्री से सामान को इंपोर्ट करते, मीन्स अपनी कंट्री में मंगवाते हैं, तो बहुत सारी चार्जेस पे करने होते हैं, आपको बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटीज़ देनी होती है। तो इस तरह के जो बैरियर्स होते हैं, तो इस टैरिफ बैरियर को रिमूव कौन करता है, WTO। ठीक है, एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करें, सो नॉन टैरिफ बैरियर वो बैरियर होता है जो इंपोर्ट कोटा होता है। इंपोर्ट कोटा मतलब यहाँ पर है क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन से, कि क्या कभी कभी पहले क्या होता था ना कि आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में दूसरी कंट्री से आप इंपोर्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितनी आपको आवश्यकता है, जितनी आपकी कंट्री को नीड है किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की, आप वो ले सकते हैं दूसरी कंट्री के साथ। ठीक है, तो टैरिफ बैरियर्स को भी हटाने का काम करता है कौन, WTO। मीन्स कि जितनी आपको ज़रूरत है वो आप उतना इंपोर्ट कर सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो थी उसको हटाता है आपका WTO। ठीक है, सो टैरिफ बैरियर क्या है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए काम करता है। और टैरिफ बैरियर्स में आ जाते हैं आपके इंपोर्ट ड्यूटीज़ में, जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज़ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करने का काम कौन करता है, हमारा WTO। ओके, मैंने बता दिया था टैरिफ बैरियर्स में मीन्स इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स मीन्स क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, मीन्स रिमूविंग इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये कौन रिमूव करता है, WTO। इस तरह की बैरियर्स को दूर करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, इन 8th राउंड ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको हम हिंदी में गैट बोलते हैं। ठीक है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को हिंदी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गैट, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1947 में। ठीक है, तो इसके जो 8 राउंड किए गए थे, मीन्स 8 मीटिंग हुई थी, 8 दौर किए गए थे इसके, एंड नॉन एज उरुग्वे राउंड। और इस 8 राउंड को, जो ये 8 राउंड हुए थे ना, हम जानते हैं किस नाम से, इसे उरुग्वे राउंड के नेम से इसको हम जानते हैं, इसको बोलते हैं उरुग्वे राउंड। क्लियर, मेंबर नेशंस ऑफ गैट डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस ऑफ गैट। तो मेंबर नेशन की बात करें तो जो भी गैट के मेंबर्स नेशंस थे,
गैट मीन्स इस एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज़ थी उसकी मेंबर, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम एक नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे, ठीक है, और गैट की जगह पर उसे लेकर के आएंगे। तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? इट वॉज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स WTO। तो WTO को रिप्लेस किया गया है गैट के स्थान पर, ठीक है। सो गैट के प्लेस पर WTO को ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, उसके मेंबर्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया था और फिर इसे इस तरीके से लेकर आया गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO। सो WTO वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 1995। तो जो WTO फॉर्म किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। At the time of its establishment on 1 January 1995, WTO had membership on 124 nations. जब ये फॉर्म किया गया था, आपका WTO बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, उस टाइम पर इसके जो मेंबरशिप जो थी वो सिर्फ 124 नेशंस के साथ थी, 124 कंट्रीज़ के साथ ही थी, ठीक है। इन जून 2019 में इट्स मेंबरशिप इंक्रीज टू 164 नेशंस। तो इसकी मेंबरशिप जो है इंक्रीज़ हो गई और अभी करंट टाइम में बात करें तो टोटल मेंबर्स कंट्रीज़ कितनी है इनकी? 164, 164 इनके नेशंस हैं जो कि इनके मेंबर्स हैं, किसके? WTO के। क्लियर? इंडिया बीइंग वन ऑफ द फाउंडर मेंबर, हमारी जो इंडिया है वो एक फाउंडर मेंबर कंट्री है, किसकी? WTO की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड एट जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। डेट, मेंबरशिप, कंट्रीज़ कितनी हैं, ठीक है, लोकेटेड कहाँ पर है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरह से कोविड फैल रहा है, वापस से आ रहा है, तो हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे और उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड गैट की बात करें तो 1947 में आपका गैट आया था और फॉर्म और इस आया जो फोर्स में आया था 1949 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि जो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो किन एरियाज़ में हेल्प करता है, ठीक है, किस तरह की बिजनेस करता है। सो some area like trade in services, promoting foreign investment, protecting patents, dispute settlement, trade in textile and clothing, etc. वो एरिया है सर्विसेज के कि आप सर्विसेज में अपना बिजनेस कर सकते हैं, दूसरी कंट्री को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रमोट करता है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप विदेशी विनियोग करें, मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करें पैसे अपने, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया ही है तो वो चाहता है कि आप अदर कंट्री जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो नया नया इनोवेशंस हैं, तो आप उसमें क्या करें? कंट्रीब्यूट करें, इन्वेस्ट करें अपने पैसे को। प्रोटेक्टिंग पेटेंट्स की सुरक्षा प्रदान करता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कंट्रीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने में, उन डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, सॉल्व करता है। ट्रेड इन टेक्सटाइल, जो भी क्लोथिंग के बिजनेस होते हैं, टेक्सटाइल बिजनेस है, उन ट्रेड को भी क्या करता है? पॉसिबल बनाता है, और कंट्रीज टेक्सटाइल्स के साथ भी बिजनेस करती हैं। एंड वर गिवन स्पेशल एम्फेसिस इन WTO। तो इस तरह से जो हमारा WTO है एक अच्छा प्रभाव छोड़ता है, प्रभाव डालता है कंट्रीज़ पर, उनकी हेल्प करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है कंट्रीज़ को। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मीनिंग की। सो WTO इज़ अ ग्लोबली recognized trade organization having a new vision and strong enforcement power to promote international trade। WTO क्या है? ग्लोबली बोलें तो पूरे वर्ल्ड वाइड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड में काम करता है। जितने भी कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करती हैं उनके लिए ये काम करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ये ग्लोबली ऑर्गेनाइज्ड किया गया है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक नया विज़न होता है, एक नई स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट होती है, जो कि एक अच्छी शक्ति के साथ काम करता है ताकि जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड हैं उनको प्रमोट किया जा सके, उसको सशक्त बनाया जा सके, ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग है। द डेवलपिंग कंट्री विल बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट foreign investment which will help to promote their economic development।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, और भी कंट्रीज जो अभी डेवलप्ड नहीं हुई हैं, डेवलपिंग हैं, ठीक है, विकास कर रही हैं, धीरे धीरे विकसित हो रही हैं, ऐसी कंट्रीज़ को ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है कौन? WTO। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो उनको प्रमोट करता है कि वो अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें। एक्सपोर्ट को मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने, जैसे कि हमारी कंट्री है तो हम चाहेंगे कि जो WTO चाहेगा कि हमारी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे और अपने उस प्रोडक्शन को ज़्यादा अपने, जैसे कि हमारी कंट्री है तो हम चाहेंगे कि जो WTO चाहेगा कि हमारी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे और अपने उस प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंट्री में भेजे, एक्सपोर्ट करे, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स कि जैसे इंडिया है तो इंडिया दूसरी कंट्रीज़ में पैसे इन्वेस्ट करे, जो भी उसके मेंबर नेशन से उनके साथ इन्वेस्टमेंट उनकी टेक्नोलॉजी में करे, विच विल हेल्प टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ताकि जो भी हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है उसका विकास हो सके। क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपना प्रोडक्ट बाहर की कंट्री को भेजेंगे उतनी ज़्यादा हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन करेंसी दैट मीन्स कि जैसे डॉलर है वो हमारे देश में आएगा, यूरो आएगा, तो जितना ज़्यादा हम दूसरी कंट्री को सामान देंगे उतना ज़्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसीज़ होंगी और हम उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ठीक है। तो उसको भी प्रमोट करता है कौन? WTO। तो इस तरह से हेल्प प्रोवाइड करता है जो भी डेवलपिंग कंट्री होती हैं उनको। तो ये मीनिंग थी। अब हम जानते हैं इनके फीचर्स ऑफ WTO के फीचर्स क्या हैं। तो आपने जो मीनिंग पढ़ी है ना, इसको आप एज अ फीचर्स लिख सकते हो इजीली। तो चलिए देखते हैं फीचर ऑफ WTO। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमने इंट्रोडक्शन या मीनिंग में पढ़ा है ना, आप इसमें लिख सकते हो इसके फीचर्स में कि क्या हैं इसके फीचर्स। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये ग्लोबली वर्क करता है, पूरे वर्ल्ड में काम करता है, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के फेवर में काम करता है ये, ठीक है। सो ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली वर्क करता है। मल्टीलेटरल ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर मल्टीलेटरल ट्रेड का मतलब है कि एक से ज़्यादा कंट्रीज आपस में बिजनेस कर सकती हैं, बहुपक्षीय व्यापार जिसको आप बोलते हो। इट हैज़ रिप्लेस गैट। हम सभी को पता है कि जो गैट है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, उसको इसने रिप्लेस किया है, उसकी जगह पर बनाया गया है WTO को, ठीक है। प्रमोट फ्री ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर फ्री ट्रेड मीन्स एक स्वतंत्रता प्रदान करता है कि कोई भी कंट्री आसानी से किसी भी कंट्री के साथ एक बिजनेस कर सकती है और अदर कंट्रीज़ जो हैं वो किसी भी तरीके का कोई भी हर्डल क्रिएट नहीं करेंगी, कोई भी परेशानियाँ नहीं उत्पन्न करेंगी। रिमूविंग बैरियर्स की बात करें यहाँ पर तो जितनी भी रुकावटें होती हैं उन रुकावटों को दूर करने का काम कौन करता है? WTO। फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक सेट बनाता है रूल्स और रेगुलेशंस का, जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं उन्हें फॉलो करना होता है अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस या ट्रेड कर रही हैं तो उस कंडीशन में, ठीक है। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है उन कंट्रीज़ के लिए। हो सकता है मैंने इंट्रोडक्शन में पॉइंट ना लिया हो, बट आप यहाँ से ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में एंड मीनिंग में उसके, ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करें तो जितनी भी डिस्प्यूट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, तो उनका सेटलमेंट भी आपका WTO ही करता है। ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज की बात करें तो इसमें आप व्यापार कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ और सर्विसेज के साथ, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये आप प्रोटेक्शन करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में जो बौद्धिक लेवल पर हो, जैसे आपका कोई बेस्ट आइडिया है, आपने कोई बुक लिखी है, ठीक है, तो ऐसी जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उनको सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसे अधिकारों को सुरक्षित रखता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए इंकरेज करता है कि आप दूसरी कंट्रीज़ में क्या करें? इन्वेस्ट करें। IMF and the World Bank, WTO is not an agent of United Nations। हमारा जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसका ये कोई एजेंट नहीं है WTO, ठीक है। इट हैज़ लार्ज सेक्रेटरियल एंड ह्यूज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। हम सभी को पता है कि ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करता है, तो इसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लार्ज है, ह्यूज है, ठीक है। इसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लार्ज है, ह्यूज है, ठीक है। इसका जो संगठन है ना बहुत बड़ा है। विश्व व्यापारिक संगठन बोलते हैं इसको, व्यापार संगठन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं।
तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द न्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशनल एग्रीमेंट। हम सभी को पता है कि ये जो WTO है ये एक नए ट्रेड एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि पहले गैर था, तो अब ये जब नया बनकर आया तो एक हर जो नया एग्रीमेंट होता है किसी भी वर्ल्ड ट्रेड और बिजनेस से रिलेटेड, तो उन एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। सो टू इम्प्लीमेंट द न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट आप हटा सकते हैं, थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया था बट अभी जब मैंने रीड किया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। सो टू इम्प्लीमेंट द न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में क्या करता है ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ आप बिजनेस करोगे उतनी ज़्यादा आपको लोगों की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड, तो प्रमोट करता है क्या कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करें, ट्रेड करें, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ बहुपक्षीय व्यापार करें, ठीक है। टू प्रमोट फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है आप, क्योंकि जब आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपकी इंटरनेशनल बिजनेस करने में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे। टू बेनिफिट्स फॉर एवरी मेंबर कंट्री, इस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, उनको ये क्या करता है, सुविधाएं और लाभ प्रदान करता है। टू रिमूविंग इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स जैसा कि मैंने बताया, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स में जितनी भी रुकावटें होती हैं इनको ये रिमूव करता है, दूर करने का काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इंटरनेशनल बिजनेस में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू रिमूविंग ऑल हर्डल्स। हर्डल्स मीन्स वही जो भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर करने का काम करता है, जो भी आपका बिजनेस हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर उन परेशानियों को दूर करेगा। टू प्रोवाइड बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हमारी इंडिया है और भी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड नहीं हैं, ठीक है, अभी विकास कर रही हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है ये WTO, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी परेशानी आती है इनको इंटरनेशनल बिजनेस में तो सपोर्ट करता है ऐसी कंट्रीज़ को WTO सबसे ज़्यादा सपोर्ट देता है। टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज जो भी हमारे पास होते हैं ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड को सक्सेसफुल बना सकते हैं, और इसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करता है WTO। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जाहिर सी बात है जब हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो हम उनकी कंट्रीज़ हमारे देश में आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोगों के बीच में करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, हम अच्छे से एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे उनको, तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है, जो लिविंग स्टाइल है, जो उनका स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा, ठीक है, हमारे देश के लोगों का। टू टेक स्पेशल स्टेप्स फॉर पुअरेस्ट नेशंस जो गरीब देश हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही स्पेशल स्टेप्स लेता है, बहुत ही अच्छे कदम उठाता है ताकि ऐसी कंट्रीज़ भी डेवलप हो सके, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है, इकोनॉमिकल कंडीशन बेहतर हो सके, ठीक है, आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। फंक्शंस ऑफ WTO की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सो फर्स्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। कोऑपरेटिंग विथ IMF एंड वर्ल्ड बैंक, IMF एंड वर्ल्ड बैंक के साथ कोऑपरेट करता है ताकि जो भी मतलब वर्ल्ड लेवल पर बिजनेस हो रहा है आसानी से उसकी जो मॉनेटरी प्रॉब्लम है दूर की जा सके, जो भी ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके, तो ये इसके साथ कोऑपरेट करता है ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन इन ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी, इस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ग्लोबल लेवल पर पॉलिसीज़ बनाई होती हैं उनके साथ क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रीज़ को कंट्रीज़ की हेल्प करता है कि वो कंट्री भी इन ट्रेड पॉलिसीज़ को फॉलो कर सके, एक्सेप्ट कर सके। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की बात करें तो जैसा हमने बताया था कि जितनी भी प्रॉब्लम, डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उनको ये सेटल करने का काम करता है, तो एक ऐसी बॉडी है जो कि प्रॉब्लम्स को दूर करती है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस, ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल
असिस्टेंस एंड गाइडेंस को भी, मीन्स जितनी भी कंट्री है उनको ये उपलब्ध कराता है कि किन टेक्निक्स को एज फोरम फॉर ट्रेड लिबरलाइजेशन। एक्टिव फोरम की बात करें, जैसे कि हम सभी को पता है कि कंज्यूमर फोरम भी होता है, तो अगर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए ये काम करता है एज अ फोरम। लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण, उदारीकरण में उनको एक उदारता प्रदान करता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई कंट्री किसी प्रॉब्लम में है इंटरनेशनल बिजनेस के तौर पर, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, उनकी हेल्प करता है ये। तो थोड़ा सा लिबरलाइजेशन दिखाता है कि लिबरल रहता है उनके साथ, ठीक है। उदारीकरण जैसे आप बोलते हैं हिंदी में कि दया भाव रखता है ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और काम करता है उनके फेवर में, एक्टिंग एज अ फोरम के तौर पर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि रिलेटेड थे WTO से। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर था, किस तरह से अच्छे से स्ट्रक्चर क्या बना, टिप्स क्या है, टैरिफ्स, इसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बेल फॉर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में डाउट्स को क्लियर करने के लिए या ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर कोई बात नहीं, आपको आसानी से समझ में आएगा। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।